नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ड मेंटालिटी के ऊपर। हार्ड मेंटालिटी को अगर हम हिंदी में बोले तो वो होती है भीड़ मानसिकता। तो स्टॉक मार्केट में ये क्या होती है, इसका क्या स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ता है और इसके साथ साथ कैसे आप इस भीड़ मानसिकता से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज हार्ड मेंटालिटी इन स्टॉक मार्केट। हार्ड मेंटालिटी स्टॉक मार्केट में सिंपल सी भाषा में अगर समझाया जाए तो एक तरह की भेड़ चाल है। जब कोई एक भीड़ का हिस्सा बनकर बिना कुछ सोचे समझे, यानी जो इंडिपेंडेंट डिसीजन है वो नहीं लेता, यानी बिना कुछ सोचे समझे अलग अलग इमोशंस, डर और लालच की वजह से जो भीड़ कर रही है वही करता है। यानी अगर भीड़ बाय कर रही है तो वो बाय करता है, अगर भीड़ सेल कर रही है तो वो सेल करता है। तो इसको बोलते हैं हार्ड मेंटालिटी। अब हम बात करते हैं कि हार्ड मेंटालिटी मार्केट में किस तरह से काम करती है। हाउ हार्ड मेंटालिटी इफेक्ट स्टॉक मार्केट। अगर हम बाजार की बात करें तो दो तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है। एक होता है बुल मार्केट, एक होता है बियर मार्केट। बुल मार्केट यानी जहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ जो मार्केट हो रही है, पर्टिकुलर स्टॉक हो रहा है, कोई सेक्टर है, वो ऊपर जा रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ग्रीड ड्राइवन मार्केट होती है। यानी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए कोई स्टॉक या सेक्टर जब उसमें रैली आई हुई होती है तो सभी के सभी उसमें जो भीड़ कर रहे हैं, यानी जो दूसरे कर रहे हैं उसके हिसाब से वो बाय करने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब बिना रिसर्च के उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है, या कहे कि बिना रिसर्च के उस स्टॉक में ट्रेड होती है, और कुछ समय बाद जब वो स्टॉक नीचे आ जाता है तो तब जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो जो आईपीओ आया था पेटीएम का, वो इसका एक सटीक एग्जांपल बैठता है। आईपीओ जो था पेटीएम का वो 2021 में आया था, जिसका इशू प्राइस रखा गया था 2150 रुपये। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि अपने इशू प्राइस से परे जो उसकी लिस्टिंग हुई वो 1950 पर हुई, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आंख मूंद कर भर भर के सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया, और जो इसका आईपीओ था वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। यहाँ पर बाद में रिपोर्ट सामने आई कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे वो इस आईपीओ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। कुछ समय बाद जब लोगों ने देखा कि जब मार्केट में आईपीओ आया है पेटीएम का, जब वो लिस्ट होगा तो तभी हम जो अपने आईपीओ है उसको सेल कर देंगे। लेकिन सेलिंग की बात तो दूर, जब वो सेल करने गए तो वहाँ पर बायर्स नहीं थे, और कुछ ही समय बाद जो है आईपीओ आया है उसका, पेटीएम का आया था, यानी वो धड़ाम से नीचे आया, उसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आए। एक दो साल पहले की बात है, शायद साल 2024 के अंदर ही स्टार्टिंग में जो आई पेटीएम के ऊपर एसबीआई द्वारा गलत तरीके से पेटीएम द्वारा लोन दिए जाने के कारण जो उसका पेटीएम बैंक था उस पर एक बैन लगा दिया गया, जिसके कारण आईपीओ के शेयर बहुत ज़्यादा डाउन हुए। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे जब कोई आईपीओ आता है और वहाँ पर आप बिना रिसर्च किए ग्रीड मार्केट में, यानी अपने लालच के कारण बाय करते हैं, तो ऐसी ओवर वैल्यूड जो आईपीओ होते हैं या ओवर वैल्यूड जो कंपनी होती है उनमें आंख मूंद कर भरोसा करने से आप भीड़ मेंटेलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा सीन देखने को मिलता है जब आप बियर मार्केट के अंदर भीड़ मेंटेलिटी का हिस्सा बनते हैं, यानी भीड़ चाल का हिस्सा बनते हैं। वो क्या होता है, जब आपको डर होता है, आपके जो इमोशंस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में गिरावट आ सकती है। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो 2020 के अंदर जब कोविड आया था तो बहुत से लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। उन्होंने सोचा कि मार्केट गिर सकती है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में है उनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर अभी वो नीचे जा रही है तो कुछ समय बाद वो ऊपर जा सकती है। लेकिन फिर भी लोगों ने पैनिक सेलिंग की, और जिसके कारण कोविड के दौरान मार्केट में जितना जो गिरावट आनी चाहिए थी उससे भी बुरा हाल हुआ। अगर हम कुछ और रियल एग्जांपल्स की बात करें हार्ड मेंटालिटी के अंदर, तो वो है स्कैम 1992, यानी हर्षद मेहता द्वारा किया गया स्कैम। वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि एक वैसे तो कई सारे स्टॉक थे, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया वो था एसीसी का स्टॉक। वो स्टॉक जो कि 200 रुपये पर था और 3 महीने के अंदर ही वो 9000 पर पहुंच गया था। उसमें इतनी तगड़ी तरह की मैनिपुलेशन की गई थी कि लोगों ने उसे आंख मूंद कर उसमें भरोसा किया, उसमें इन्वेस्ट किया, और जब वो स्टॉक अपने हाई पर पहुंच गया, हर्षद मेहता ने वहां पहुंचकर सेल मार दिया, और जो
पूरा स्टॉक था, उसके शेयर प्राइस डाउन हो गए, मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया। और इसके साथ साथ अगर हम बिटकॉइन के बारे में देखें तो बिटकॉइन में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी में जो अस्थिरता है, यानी जो अनसर्टेनिटी है, वो देखने को मिल जाती है कुछ ना कुछ समय बाद। कोविड में भी बिटकॉइन में जो अनसर्टेनिटी थी वो देखने को मिल गई थी, क्योंकि एक बार तो प्राइस 50 लाख के आसपास पहुंच गया था और फिर वो गिरकर 18 लाख के आसपास पहुंच गया। तो ये थे जो हार्ड मेंटालिटी है कि वो मार्केट में क्या होती है, कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं जो भीड़ की मानसिकता है उसको। तो सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम आप उठा सकते हैं वो है कि डू योर ओन रिसर्च। अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, अपने खुद की फंडामेंटल्स पर भरोसा रखिए, अपने खुद की रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिए किसी भी स्टॉक का, या कोई आईपीओ आ रहा है उसका पूरा का पूरा आप एक चार्ट बनाइए, एक सूची बनाइए और सारी चीज़ों को वहाँ पर रखिए और देखिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या कोई भी बंधु बता रहा है कि कोई XYZ स्टॉक है, अगर उसको खरीद लेते हैं वो इन फ्यूचर बहुत बढ़िया चलने वाला है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनकी बात सच होगी। तो आपको ऐसी एडवाइस से भी बचना है। सोशल मीडिया पर बहुत से स्टॉक्स का अलग अलग सेक्टर का हाइप क्रिएट किया जाता है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि ये स्टॉक अभी बूम में है और ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो आपको ऐसे जो हाइप है उन पे भरोसा नहीं करना है। किसी भी प्रकार की जो वायरल ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं उनसे प्रभावित होकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी जो सोच है अगर वो उसको लॉन्ग टर्म करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना है कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं या किसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम आप 3 से 5 साल रहिए। इतना समय आप दीजिए ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखी है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी है, उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत देर तक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करेंगी, आपको एक धैर्य देंगी। अगर आपने आँख मूंद कर बिना कुछ देखे समझे किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने किसी दूसरे व्यक्ति से, कहीं किसी टूल से, किसी वेबसाइट से, ऐप से प्रभावित होकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और बाद में आपको दुखी होना पड़ा है? अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।